कृष्ण। गुरु कौन है और हमें वास्तविक गुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शास्त्रों में बताया जाता है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हमें भगवान की कृपा के बिना साधु जनों की, संत जनों की, गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम अपनी तरफ से गुरु ढूंढने निकले तो हमें कई बार ढोंगी गुरु भी मिल सकते हैं जो प्रमाणिक गुरु नहीं है। कुछ ऐसे तरह के गुरु मिल सकते हैं जो बोलते हैं समोसा लाल चटनी के साथ खाओ बच्चा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमें पता कैसे चले कि जो गुरु हमें प्राप्त हुआ है वो एक प्रमाणिक गुरु है या कोई ढोंगी गुरु है? अगर गुरु की प्राप्ति होने के बाद, साधु जनों की, संत जनों की हमारे जीवन में प्राप्ति होने के बाद, अगर हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं, अगर हमारा भगवान की भक्ति की ओर ध्यान बढ़ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि वो वास्तविक गुरु है। पर अगर हमारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि मान सम्मान प्राप्त करने की भावना, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की भावना निरंतर वैसी की वैसी बनी हुई है, अपितु बढ़ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि जो गुरु हमें प्राप्त हुआ है वो वास्तविक गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु हमें सिखाता है कि कैसे हमें इंद्र तृप्ति को छोड़कर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर हमारे हृदय में भावना शुद्ध है कि हमें भगवान को समझना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान अवश्य हमें सहायता करेंगे एक वास्तविक गुरु तक पहुंचाने के लिए। तो हमें पता कैसे चले कि गुरु एक प्रमाणिक गुरु है? तो प्रमाणिक गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। पहली बात तो गुरु को कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। जो प्रमाणिक गुरु है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं बताएगा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। पर कई लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है गुरु को भगवान की तरह समझना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जी हाँ, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, पर हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। इसका अर्थ है कि गुरु का ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह सम्मान करना चाहिए। तो गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं बताता, वो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है और दूसरों को भगवान के साथ जोड़ने का काम करता है। गुरु का दूसरा लक्षण कि वो भगवान का परम भक्त होना चाहिए। उसको भगवान को तत्व से समझना चाहिए और दूसरों को वो भगवान को तत्व से समझा सके। और गुरु हमेशा शास्त्रों की शिक्षाओं के आधार पर काम करता है। वो शास्त्रों के अनुसार शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है। तो गुरु शास्त्र उन्मुखी होता है, वो मन उन्मुखी नहीं होता कि अपने मन माने ढंग से काम करेगा, अपने मन माने ढंग से शिक्षा देगा। हमेशा वो शास्त्रों की शिक्षाओं को प्रदान करता है। और गुरु का अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए। अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। बहुत सारे गुरु होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्रवचन देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों को ऐसे वश में रखना चाहिए, पर उनका स्वयं का अपनी इंद्रियों पर कुछ वश नहीं है और कुछ महीनों बाद, साल बाद वो जेल के अंदर बैठे होते हैं अपने कार्यों की वजह से। और गुरु एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। भगवान ने पहले शिक्षा दी, भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने आगे शिक्षा दी। तो इस तरह से ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कौन एक वास्तविक गुरु है। अगर हमारे अंदर इच्छा है भगवान को समझने की, भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान अवश्य हमें एक प्रमाणिक गुरु से मिलाएंगे। तो भगवान कृष्ण की सहायता से हमें गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की सहायता से हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए अगर हमें भगवान को समझना चाहते हैं तो हमें पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए कि एक हम गुरु को प्राप्त कर सके अपने जीवन में और अपने इस जीवन के उद्देश्य को, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर सकें। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।